आवर चैप्टर इज़ फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो है फूड, और फूड हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। उससे पहले आपको क्या देखना है कि जो फूड है, ये जो फूड है आपका, इसकी हमें नीड क्यों है, फूड हमें चाहिए क्यों। तो फूड आपको किस लिए चाहिए, फूड से आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। फूड से आपको क्या मिलेगी, एनर्जी। यह एनर्जी आपको क्या प्रोवाइड करेगा, इट इज़ एन एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी काम को करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एनर्जी, और वो एनर्जी आपको कौन देगा, फूड। तो इसीलिए आपको क्या देखना है कि फूड जो है आपको कहाँ कहाँ से मिलता है। What did you eat at home? What did you eat at home today? Find out what your friends did today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? देखो आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है, जैसे आप जो आज आप खाना खा रहे हो वो कल नहीं खाते। यानी आप हर दिन अपने डेली रूटीन में भी आपका फूड आइटम जो है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। इवन आपके पड़ोस में आपके फ्रेंड्स सबका जो खाना है, जो फूड आइटम है, वो क्या होता है, वेरी होता है। तो ये हम क्यों करते हैं, हम अलग अलग डाइट्स क्यों खाते हैं, अलग अलग फूड आइटम्स क्यों खाते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, कितने वैरायटीज़ ऑफ फूड आइटम्स प्रेजेंट हैं, ये सब आपको इन चैप्टर में पढ़ना है। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक्टिविटी नंबर 1। अब एक्टिविटी नंबर 1 में दिया हुआ है, आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द फूड आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। सी इफ़ यू गेट See if you can also get the information from the friends staying in different state of India. List all the items in your notebook as given in figure 1.1। देखो ये आपको जो फिगर 1.1 आपको दिया हुआ है, इसके अंदर आपको क्या करना है कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनसे आपको क्या पूछना है कि वो क्या क्या फूड आइटम्स खा रहे हैं, उनका जैसे डे वाइज, डे टू डे में क्या फूड आइटम्स खा रहे हैं। प्लस इवन आपके अगर कोई फ्रेंड जो आपके यहाँ से अलग स्टेट में रह रहे हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हो कि क्या फूड आइटम्स खा रहे हैं। तो उसको क्या करना है कि आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है, यहाँ पे अपने फ्रेंड का नाम और उनके फूड आइटम्स। तो इससे आपको अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ फूड का पता चल जाएगा। There seem to be so much variety in the food that we eat. What are these foods items made up of? Think about rice cooked at home. We take raw rice and boil it water. Just two materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. इसमें आपको क्या है, जैसे हम लोगों को कोई भी फूड बनाना है तो उसके लिए आपको कोई फूड आइटम्स मतलब कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, कुछ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। तो जो जो रॉ मटेरियल किसी भी फूड आइटम को बनाने के लिए आपको लगता है, उन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं, इंग्रेडिएंट्स के नाम से जानते हैं। अब जैसे आपको बॉयल राइस बनाना है, तो बॉयल राइस को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो आपको वाटर चाहिए और दूसरा आपको क्या चाहिए, राइस चाहिए। तो बॉयल राइस को बनाने के लिए आपके पास दो इंग्रेडिएंट्स हो गए, कौन कौन से, वाटर एंड राइस। इसके बाद ऑन अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड ऑफ विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स। टू प्रिपेयर अ वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। जैसे आपको अगर दूसरा कोई फूड आइटम बनाना है, जैसे आपको बनाना है वेजिटेबल करी, तो वेजिटेबल करी बनाने के लिए आपको अलग अलग चीज़ें चाहिए, वेजिटेबल चाहिए होगा, सॉल्ट चाहिए होगा, स्पाइसेस यानी मसाले, ऑयल और बहुत सारी चीज़ें। तो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी फूड आइटम में केवल एक टाइप का ही इंग्रेडिएंट या एक या दो इंग्रेडिएंट होंगे। कितने भी इंग्रेडिएंट हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है उस फूड आइटम पे। नेक्स्ट जो आपकी एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 2, इसमें आपको क्या बोला हुआ है, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। लिस्ट दैम इन टेबल 1.2। अब ये जो आपका 1.2 है, इस 1.2 में आपको क्या करना है कि आपने 1.1 में कुछ फूड आइटम्स पता किए थे कि भाई आपको क्या क्या बनाना है। तो उन फूड आइटम्स के आपको उस फूड आइटम्स के आपको इंग्रेडिएंट्स को लिखना है। जैसे आपको रोटी या चपाती बनानी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आटा और वाटर। ऐसे ही दाल बनाना है तो आपको चाहिए पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी एंड स्पाइस। तो बहुत सारे फूड आइटम्स है। पनीर बनाना है तो पनीर चाहिए होगा, स्पाइसेस चाहिए होंगे, ऑयल चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। तो इन्हीं को हम, जो रॉ मटेरियल किसी भी फूड आइटम को बनाने के लिए चाहिए होता है, उसी को हम किस नाम से जानते हैं, इंग्रेडिएंट्स। व्हाट डू वी फाइंड, डू यू फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, डिस्कस इन द क्लास। सो
डू वेयर डू these इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। एक्चुअल में क्या होता है कि जब आपने पता करने की कोशिश करोगे अलग अलग फूड आइटम्स में, जब आप उसके इंग्रेडिएंट्स को देखोगे तो आप देखोगे कुछ इंग्रेडिएंट्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं डिफरेंट डिशेस में कॉमन होते हैं। जैसे मोस्ट कॉमन अगर इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो क्या है आपके पास, सॉल्ट है। मोस्टली फूड आइटम्स में आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा। क्या मिलेगा, ऑयल। तो ये कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जो आपको हर टाइप के फूड आइटम्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है फूड मटेरियल्स एंड दी सोर्सेस। फूड मटेरियल्स यानी कौन कौन से रॉ मटेरियल्स है, रॉ फूड मटेरियल है जो, और उन वो हमें कहाँ से मिलता है ये आपको देखना है। जैसे अगर मैं बोला कि जैसे हमें चाहिए शुगर, तो शुगर आपको कहाँ से मिला, शुगर केन। और शुगर केन एक टाइप का क्या है, प्लांट। तो शुगर का जो सोर्स है वो क्या हो गया, प्लांट हो गया। तो नेक्स्ट अब इसको देखते हैं। It may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance, where do they come from? Plants, of course. What are the sources of rice and wheat? You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants which give us this grain. And then there are food items like milk, egg, and meat which come from animals. अब यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है कि कुछ फूड आइटम्स जैसे हमारे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये हमें कहाँ से मिला, ये आपको मिलेगा कहाँ से, प्लांट से। लेकिन कुछ फूड आइटम्स जैसे हो गए मिल्क, एग और मीट, ये सब आपको कहाँ से मिलेंगे, एनिमल्स से। तो मेनली आपके पास दो सोर्स हो गया, एक हो गया आपका प्लांट सोर्स और एक हो गया आपका एनिमल सोर्स। जैसे आप इसमें देखो कि जो आपका ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है ये आपको किस में आ गया, प्लांट्स के अंदर। ये दाल जो पल्सेस है ये भी किसके अंदर है, प्लांट सोर्स के अंदर। लेकिन कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जैसे अपना ये चिकन हो गया, एग हो गया, ये क्या सोर्स है, ये एनिमल सोर्स है। इसके साथ साथ जो आपका मिल्क है ये भी आपको कहाँ से मिलता है, एनिमल से। तो ये भी आपका क्या हो गया, एनिमल सोर्स से मिलता है। जो नेक्स्ट एक्टिविटी हमारा एक्टिविटी नंबर थर्ड, let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from, the ingredients and their sources. Some examples are shown in table 1.3. Fill in the blanks and add more example to the list. अब आपको क्या करना है इसके अंदर कि आपको कुछ फूड आइटम्स देखने हैं और उन फूड आइटम्स को आपको क्या करना है, उनके इंग्रेडिएंट्स के नेम लिखने हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आपको यहाँ पे दिखा हुआ चिकन करी। तो चिकन करी जैसे है तो चिकन करी को बनाने के लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, चिकन चाहिए होगा, स्पाइसेस चाहिए होगा, ऑयल, घी, वाटर। अब यहाँ पे आता है कि ये जो चिकन है ये इसका सोर्स क्या है, एनिमल। जो स्पाइसेस, घी, वाटर, इनका सोर्स क्या हो गया, एनिमल्स। अब यहाँ पे देखोगे एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो एनिमल और प्लांट इसलिए लिखा है क्योंकि जो घी है ये आपको कहाँ से मिलेगा, जो आपका ये जो घी है ये आपको कहाँ से मिलता है, एनिमल प्रोडक्ट। तो इसीलिए आपको अलग अलग फूड आइटम्स के लिए अलग अलग क्या है, इंग्रेडिएंट्स हैं। अब जैसे खीर है तो खीर के लिए आपके पास क्या चाहिए, मिल्क, राइस, शुगर, और ये सारे के सारे कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से। लेकिन जो मिल्क है ये आपको कहाँ से मिलेगा, एनिमल से। तो मिल्क जो है एनिमल से मिल रहा है, जो राइस और शुगर है ये आपको कहाँ से मिल रहा है, तो प्लांट्स। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो खीर है ये आपका फूड आइटम हो गया। इसके इंग्रेडिएंट्स कितने हो गए, 3, मिल्क, राइस, शुगर, और इनका सोर्स क्या हो गया आपका, प्लांट और एनिमल। तो किसी भी खीर का अगर मैं बोलूँ खीर का सोर्स क्या है तो मेनली क्या है, प्लांट्स और एनिमल दोनों। What do we conclude from the activity third? Plants are the source of food. Ingredients like grains, cereals, vegetable and fruits. Animals provide us milk, meat product, eggs. Cows, goat and buffalo are some of the common animals which gives us milk. Milk and milk product like butter, cream, cheese, curd are used all over the world. Can you name some items and some other animals which gives us milk? अब यहाँ पे आपने जो फिगर है, जो हमने एक्टिविटी करी, एक्टिविटी नंबर थर्ड है, उसमें आपने क्या देखा कि कुछ जो प्लांट सोर्सेस है उससे हमें क्या मिल जाता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिल जाता है, ग्रेन्स मिल जाता है, सीरियल्स मिल जाता है। जो एनिमल सोर्स है, जो एनिमल है उससे हमें क्या मिल जाएगा, एग मिल जाएगा, मिल्क मिल जाएगा, मीट प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिल जाएगी,
एनिमल से मिल जाएगी। एनिमल से मिलने वाली और भी क्या चीज़ें हैं, मेनली मिल्क, और मिल्क से क्या बनता है, जैसे बटर हो गया, क्रीम, चीज़, कर्ड, ये सारी चीज़ें किससे बन रही है, आपकी मिल्क से बन रही है। अब यहाँ पे है नेक्स्ट, प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट्स एक क्या है, सोर्स ऑफ आवर फूड है, एक फूड का सोर्स ही है। अब यहाँ पे प्लांट में हम कौन सा उसका पार्ट हमारे लिए यूज़फुल है, प्लांट का हम लीफ खाते हैं, स्टेम खाते हैं, रूट खाते हैं, मतलब उसके लिए हमारे लिए कौन सा पार्ट यूज़फुल है वो आपको देखना है। वी मे ईट लीफी वेजिटेबल, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम रूट्स, समटाइम स्टेम एंड इवन समटाइम फ्लावर। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो हम लोग हैं हमारे लिए क्या है, हर एक चीज़ क्या है, इम्पोर्टेंट है, बट डिपेंड करता है कि अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे किसी का हम लीफ हम कंज्यूम करते हैं, किसी का हम फ्रूट कंज्यूम करते हैं, जैसे एप्पल ट्री हो गया, तो एप्पल का आप पत्ते तो नहीं खाते ना, एप्पल का आप क्या खाते हो, फ्रूट खाते हो। जैसे पालक होता है, पालक क्या है, लीफ है। ऐसे ही आप लोग बात करते हो, जैसे किसी का स्टेम, जैसे अपना शुगर कैन हो गया, जो शुगर कैन है गन्ना, तो गन्ने का क्या है एक्चुअल में, स्टेम है। किसी का हम लोग क्या कहते हैं, फ्लावर। तो ये अलग अलग क्या हैं, प्लांट के पार्ट्स हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, ईडेबल पार्ट्स हैं, अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग ईडेबल पार्ट्स। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो ये हमारे डायग्राम है, ये क्या है, प्लांट का डायग्राम है। तो इस प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को समझते हैं। जो जो कुछ भी सॉइल के अंदर है उसको हमने क्या बोला, रूट सिस्टम। और जो कुछ भी सॉइल के ऊपर वाला पोर्शन है उसको हमने क्या बोला, शूट सिस्टम। तो रूट के नीचे, और सॉरी, जो कुछ भी सॉइल के नीचे हुआ उसको हमने किस नाम से जाना, रूट सिस्टम। और जो कुछ भी सॉइल के ऊपर है उस पोर्शन को हमने क्या बोला, शूट सिस्टम। अब शूट सिस्टम में आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, फ्लावर्स हैं। ये वाला जो पोर्शन है फ्लावर है, ये आपके पास क्या है, फ्रूट है। ये जो आप बीच में दिख रहा है ये आपका क्या है, स्टैम्प है। और ये जो आपका क्या है, लीफ है। और प्लस आप देखते हो कि जहाँ से लीफ हमारा जो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है, हल्का सा एक इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। प्लस दो आपके, एक ये जो है आपका नोड है, जहाँ से आपका ब्रांच के, जो आपके स्टेम के अंदर से जो लीफ निकल रहा है, वहाँ जहाँ से इस एंड से निकल रहा है उस एंड को हम किस नाम से जान रहे हैं, नोड। और दो नोड के बीच का जो गैप है उसको हमने क्या बोला, इंटरनोड। और ज़रा इस, अब रूट सिस्टम पे आओ तो रूट सिस्टम में देखोगे कि जो रूट है वो क्या हो रहा है, मेन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो जिस पार्ट में डिवाइड हो रहा है इसको हमने क्या बोला, प्राइमरी रूट। और ये आगे जाके, ये जो प्राइमरी रूट है ये आगे जाके और भी डिवाइड हो रहा है ब्रांचेस में। तो इस रूट को जो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया उसको हमने क्या बोला, सेकेंडरी रूट। Some plants have two or more edible parts. Seed of mustard plant give us oil and the leaves are used as a vegetable. Can you think of different parts of banana plant that are used as a food? Think of more example where two or more plants of single plants are used as a food. आप देखते हो कि edible part का मतलब क्या हो गया, कि प्लांट का वो हिस्सा जिसको आप क्या कर सकते हो, खा सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो एज अ फूड। अब कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके एक या दो या दो से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं। जैसे अगर मैं बनाना की बात करूं, तो बनाना के हम क्या करते हैं, फ्लावर भी हम उसको खा सकते हैं, उसका जो फ्रूट है उसको भी हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो मतलब जो बनाना है उसके हमने क्या, फ्रूट को भी हमने क्या किया, फ्रूट को भी खाया, उसके फ्लावर को भी खाया। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या हो गया, एडिबल पार्ट्स हो गया। तो इसके दो एडिबल पार्ट्स हैं, और भी होते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि किसी भी प्लांट के दो या दो से ज़्यादा भी एडिबल पार्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 4, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज फूड आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। विच पार्ट ऑफ प्लांट, आइडेंटिफाई एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट्स पार्ट आर शोन एज शोन इन फिगर 1.4। अब जैसे हमने 1.3 में हमने क्या निकाला था, हमने सोर्सेस लिखे थे, फूड आइटम्स लिखा था, फिर उसके बाद हमने लिखा था उसके इंग्रेडिएंट्स, और फिर लिखा था उसका सोर्स क्या है, प्लांट है कि एनिमल। तो हमें ये बताना है कि भाई वो प्लांट सोर्स है तो आखिरकार वो प्लांट के
किस पार्ट से वो लिया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ कैरेट की, कहीं मान लो गाजर है, तो गाजर एक्चुअली में प्लांट का कौन सा हिस्सा है, ये रूट हिस्सा है, रूट पार्ट है। ऐसे ही आपने बात किया पोटैटो, तो पोटैटो क्या है, पोटैटो एक टाइप का स्टैम्प हो गया आपका। आपने बनाना बोला तो बनाना आपका क्या है, फ्रूट हो गया। शुगर केन, तो शुगर केन आपका क्या है, स्टैम्प हो गया। तो अलग अलग फूड आइटम्स में जो आपका फूड के जो पार्ट्स है, जो प्लांट के पार्ट्स है, वो यूज होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिविटी नंबर 5। इसमें आपको क्या करना है, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर completely and leave the seed in a vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day do you observe any changes in the seed? क्या मतलब है आपको, इसमें आपको बोला गया है कि आपको क्या करना है, मूंग लेना है। इस आपने मूंग की सीड्स ले ली, इसको आपको क्या करना है, एक कंटेनर के अंदर उसमें वाटर भर के उसको सीड्स को क्या कर देना है, आपको डुबो के रख देना है। जब आप एक दिन के लिए इसको कम्प्लीटली डुबो के रखोगे, अगले दिन आपको क्या करना है, जो भी पानी है उस कंटेनर के अंदर उसको पूरी तरीके से निकाल देना है और उसको सुखा लेना है। इसके बाद ये जो आपका क्या है मूंग है, इसको आपको किससे कवर कर लेना है, वेट क्लोथ से कवर कर लोगे और एक दिन के लिए उसको गीले कपड़े से उसको ढक के रखना है। जब आप अगले दिन उसको देखोगे तो आप उसमें क्या देख पाओगे कि उसके अंदर, उस मूंग के अंदर वाइट वाइट तरीके का कुछ बाहर उग गया है। ये आप इस डायग्राम को फिर से देख सकते हो, देखो एक मूंग के अंदर एक वाइट वाइट कलर का कुछ स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है। तो इसका मतलब जो ये वाइट वाइट जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है, प्लांट, इसके अंदर सीड का क्या हो गया, स्प्राउटिंग हो गया। यानी इसके अंदर वाइट एक छोटा सा बेबी प्लांट क्या होने लग गया है, डेवलप हो गया है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप देखो, a small white structure may have grown out of the seed, if so the seed have sprouted। इसने ये बोला है कि अगर मूंग के जो सीड्स है उसको हमने वेट क्लोथ से ढकने के बाद अगर उसके अंदर ये वाइट वाइट कलर का जो स्ट्रक्चर है ये ग्रो कर गया है, इसका मतलब जो हमारा सीड है वो क्या हो गया है, स्प्राउटेड है। यानी उसके अंदर क्या हो गया, उसको हम क्या बोल सकते हैं कि वो जो सीड है वो किस तरीके का है, स्प्राउटेड हो गया है। अगर ऐसा नहीं हुआ, आपने उसको ढक के रखा एक दिन और फिर भी उसके अंदर वो वाइट वाइट कलर का जो ये स्ट्रक्चर है, ये बेबी प्लांट्स है, वो ग्लो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, आप उसको वापस से वॉश करें, उसको सुखाएं, वाटर से वॉश करें, उसको सुखाएं और फिर उसको एक दिन के लिए फिर से गीले कपड़े से क्या करके रखें, ढक के रखें। एक नेक्स्ट डे आपके पास वो क्या बोलते हैं, ये जो सीड है ये स्प्राउट हो जाएगा। सेम टू सेम यही प्रोसेस हमारा किसके साथ होता है, चने के साथ भी होता है। सेम टू सेम आपको चने के साथ भी यही करना है। आपने चने की सीड्स ली, जो चना है उसको लिया आपने, उसको आपने क्या किया, पहले कंटेनर में आपने उसको एक दिन के लिए डुबो के रखा, फिर अगले दिन आपने उसको क्या किया, उसका जितना भी पानी था उसको सबको बाहर निकाल दिया और फिर उस चने को आपने क्या किया, एक वेट क्लोथ से ढक दिया। तो आप इसके अंदर भी देख सकते हो कि इस चने के अंदर भी क्या हो जाती है, स्प्राउटिंग होती है। तो ये जो स्प्राउटेड सीड्स होती है, जो आपके पास क्या है, ये स्प्राउटेड सीड्स हैं। तो इन स्प्राउटेड सीड्स को हम क्या कर देते हैं, वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद आप इसको क्या कर सकते हो, खा भी सकते हो। कई कई बार हम क्या करते हैं, इन स्प्राउटेड सीड्स को क्या करते हैं, बॉईल करते हैं और बॉईल करने के बाद उसमें कुछ मसाले या उसके अंदर हम क्या बोलते हैं, नमक वगैरह डाल के हम उसको क्या कर सकते हैं, एज ए स्नैक हम उसको खा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है अपना हनी बीज के ऊपर। जो आप लोगों ने देखा होगा हनी, हनी यानी जो आपका शहद है, वो शहद कहाँ से मिलता है, तो आपको उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है, डू यू नो वेयर द हनी कम फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट, बीज कलेक्ट नेक्टेयर फ्रॉम फ्लावर्स एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब आपका ये है कि जो बीज, जो फ्लावर्स होती हैं, बीज यानी मधुमक्खी, तो जो फ्लावर्स होती हैं उसके अंदर जो उसके पास क्या होता है, एक नेक्टर्स प्रेजेंट होता है। नेक्टर क्या, नेक्टर का मतलब क्या हो गया, ये एक टाइप का स्वीट जूस होता है। यानी स्वीट जूस यानी एक टाइप का मैं बोल सकता हूँ, एक टाइप का शुगर है जो फ्लावर के अंदर पाया जाता है। ये एक टाइप का स्वीट जूस है या एक स्वीट शुगर है जो कि किसके अंदर पाया जाता है,
फ्लावर्स के अंदर पाया जाता है उसको कौन कलेक्ट करता है, उसको बीज कलेक्ट कर लेते हैं और बीज उसको कलेक्ट करके उसको किस में कन्वर्ट कर लेता है, हनीस के अंदर उसको कन्वर्ट कर देती हैं एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। और जो उसका छज्जा होता है, मधुमक्खी का जो छज्जा होता है उसके अंदर उसको स्टोर कर लेते हैं। तो मैं फिर से आपको एक बार समझा रहा हूँ कि हनी कैसे बनता है। जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, नेक्टर। नेक्टर क्या होता है, एक टाइप का स्वीट जूस है जो कि फ्लावर के अंदर होता है। उस स्वीट जूस को यानी उस नेक्टर को कौन सक करता है, बीज उस फ्लावर में से क्या कर लेती है, सक कर लेती है और उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो उसको हनी में कन्वर्ट कर लेते हैं। और उसको कहाँ पे वो स्टोर करते हैं, वो उनकी जो छज्जा है, उसका जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, मधुमक्खी का जो छत्ता है बी हाइव, उसके अंदर वो क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। अब फ्लावर्स एंड दियर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर। कहने का मतलब क्या है कि जो फ्लावर है या जो फ्लावर्स होता है, ऐसा नहीं होता कि मतलब थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर के लिए ये फ्लावर्स अवेलेबल है प्लांट के अंदर। एक्चुअल में क्या होता है कि जो फ्लावर्स हुए, चाहे उस फ्लावर्स के अंदर जो जूस है, वो पूरे साल में एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही क्या होता है, पाया जाता है। इसीलिए जो बीज होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो नेक्टर होता है, जो स्वीट जूस है फ्लावर का, उसको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं अपने पूरे ईयर के लिए। When we find such beehives, we collect the food stored by the bees as a honey। तो हमें जब कभी भी मधुमक्खी का क्या दिखता है, छत्ता दिखता है, तो हम क्या कर लेते हैं, उसमें से जो भी उसका क्या बोलते हैं हनी है, शहद है, उसको हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब हमने देखा कि हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके के एनिमल्स होते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट को ईट करते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फ्लैश ईट करते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मीट लेते हैं। तो मतलब अलग अलग तरीके के एनिमल्स होते हैं। तो जो भी एनिमल्स हैं वो उनको कहाँ से खाना मिलता है, वो क्या खाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। You will then surely be aware of the food the animals eat. What about the other animals? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard, small insect may be eating at their food? अपन देखते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, सबका अपना खुद का फूड हैबिट है। जैसे फ्रॉग्स वगैरह की बात करो, वो क्या खाते हैं, इंसेक्ट खाते हैं। लिजर्ड हो गया, ये क्या खाते हैं, इंसेक्ट खा रहे हैं। तो ऐसे लॉयन हो गया, वो दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं। काव हो गया, वो क्या कर रहे हैं, ग्रास खाते हैं। तो हर एक एनिमल का क्या है, अपना एक फूड हैबिट है। तो यही आपको जो है नेक्स्ट एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 6। एक्टिविटी नंबर 6 में भी आपको क्या करना है, आपको एनिमल्स नेम दिया हुआ है। जैसे बफेलो है, तो बफेलो क्या क्या खा रहा है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। क्या खाते हैं, ग्रासेस वगैरह खाते हैं। जो कैट है वो क्या खा रही है, वो दूसरे छोटे छोटे जानवर को खा रहे हैं, चाहे छोटे बर्ड्स हो गया, चाहे मिल्क है, उनको भी खाते हैं। ऐसे ही आपको लिखना है लॉयन, टाइगर, रैट्स, ये क्या क्या खाते हैं, आपको इस टेबल के अंदर फिल करना है। नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है यहाँ पे, जो मेन जो हमें समझने वाला है, वो आता है आपके पास एक्टिविटी नंबर 7। एक्टिविटी नंबर 7 में आपके पास क्या आ रहा है, एक तो आपके पास आ रहा है हर्बीवोरस, एक आपके पास है कार्निवोरस और एक है आपके पास ओमनीवोरस। क्या मतलब है, हमारे पास तीन चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। तो अगर हार्बीवोरस, कार्बीवोरस और ओमनीवोरस की मैं बात करूँ, तो हार्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ओनली और ओनली क्या खाते हैं, प्लांट्स। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट आर नोन एज हार्बीवोरस। तो ऐसे एनिमल्स जो कि केवल क्या खाएं, या तो प्लांट्स खाएं या प्लांट्स से बनी हुई चीज़ें, प्लांट के प्रोडक्ट्स खाएं, उनको हम क्या बोलेंगे, हार्बीवोरस। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारा कार्निवोरस। हम कार्निवोरस किसको बोलेंगे, एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, कार्निवोरस। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ हमारे पास ऐसे एनिमल हैं जो दोनों खाते हैं। जैसे आप ह्यूमन की बात करो, ह्यूमन वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। यानी वो प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, एज वेल एज वो क्या करते हैं, मीट वगैरह भी खाते हैं। तो ह्यूमन एक टाइप का क्या है, ओमनीवोरस। जो बियर होता है वो भी क्या है, एक टाइप का ओमनीवोरस। यानी ऐसे एनिमल्स जो कि दोनों चीज़ों को खाए, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। तो ऐसे जानवरों को हम क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस। यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट जो टेबल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 1.6।
1.6 में आपको क्या करना है, जितने भी हार्बीवोरस एनिमल्स हैं उनके नेम्स यहाँ पे लिखने हैं, कार्निवोरस एनिमल्स उनके नेम लिखने हैं, ओमनीवोरस एनिमल्स उनके नेम लिखने हैं। जैसे मैंने आपको हार्बीवोरस की बात करें तो डियर हो जाएगा, कार्बीवोरस में टाइगर हो गया, ओमनीवोरस में जैसे आपको बताया क्या हो गया, बियर हो गया, हमारे क्या हो गए, ह्यूमंस हो गए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस टेबल को आपको 1.6 को फिल करना है। इसी के साथ जो आपका चैप्टर है लगभग क्या हो गया है, ये चैप्टर जो है आपका ये ख़त्म हो गया है। आपको कुछ चीज़ें इसके जो समरी है वो आपको समझा देता हूँ। देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशन इन फूड आइटम्स, देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशन इन फूड आइटम्स डेट वी ईट। जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं वो क्या होता है, अलग अलग जगहों पे, अपने इंडिया की बात कर रहे हैं तो अगर अपने इंडिया की बात करूँ तो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्टेट पे अलग अलग फूड आइटम्स खाते हैं एज डिपेंडेंट अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन। जैसे आप लोग क्या ईस्टर्न साइड में चले जाओ, तो जब ईस्टर्न जैसे आसाम वगैरह में चले जाओगे तो आप वहाँ पे देखोगे कि वहाँ के लोग राइस ज़्यादा खाते हैं। लेकिन हम अगर हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के लोग जो हैं वो किस पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, वो चपाती इस पे, वीट पे ज़्यादा, गेहूँ इस पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। नेक्स्ट चीज़ मैंने आपको क्या बोला कि सोर्स ऑफ फूड, तो जो मेन सोर्स ऑफ फूड है वो आपका क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स। जितने भी फूड आइटम है वो एक्चुअली में दो ही चीज़ों से बाहर निकलता है, दो ही चीज़ों से हमें मिलती है, एक तो क्या हो गया प्लांट और एक हो गया एनिमल्स। अब यहाँ पे आपको अगला चीज़ आता है क्या, हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। तो आपको मैंने बताया कि एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, ऐसे एनिमल जो कि केवल किसको खाते हैं, प्लांट्स को, उनको हम क्या बोलते हैं, हार्बीवोरस। ऐसे एनिमल जिसको हम जो क्या करते हैं दूसरे और एनिमल्स को खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। और ऐसे एनिमल जो कि क्या करते हैं, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स दोनों को खाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो क्या हो चुका है, यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, जो कुछ भी है इन सबको हम कंप्लीट करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू।